हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा पेपिनो अपनी टेक्निक का यूज करता है और सलागा की छाती पे अटैक करता है, और जैसे ही वो सलागा पे अटैक करता है पेपिनो का अटैक सलागा की छाती के आर पार हो जाता है। और पेपिनो का अटैक की एनर्जी से ना बना होने के कारण सलागा को बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है। ये डैमेज इतनी ज्यादा होती है कि सलागा को देख के लग रहा होता है कि वो यहाँ मर जाएगा। सलागा स्माइल कर रहा होता है और सोच रहा होता है, वेनरेबल हियर डोला और तुम मेरे भाई, मैं तुम सब पे अब सब कुछ छोड़ रहा हूँ। और ये सोचते हुए सलागा चुटकी बताता है और एक पोर्टल वहाँ आ जाता है। सलागा बोलता है, मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया और अपने नियम के हिसाब से मैं तुम्हें इस बुलमा के साथ यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम एमरोन की बात करें तो मेरे से भी बुरा है इन सब चीजों के मामले में। तो उससे लड़ने से पहले मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम 2 बार सोच लो। और अपनी बात को पूरा करते ही सलागा जमीन की तरफ गिरने लग जाता है, शायद वो अब मरने वाला है। तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो अभी भी लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही सलागा को नीचे गिरता हुआ वो देखता है वो रिलैक्स हो जाता है, और उसके रिलैक्स होते ही उसकी बॉडी में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। इतनी ज्यादा ताकत यूज करने के कारण ही उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन कीबाई की रीजनरेशन वाली पावर की वजह से वो वहीं पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी हम कीबाई को देखते हैं। पेपिनो बोलता है, कीबाई तुम तो बहुत ज्यादा बदल चुके हो। कीबाई एक रोबोट जैसा कुछ लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो पेपिनो के अंदर फिट कैसे हो पा रहा था। पेपिनो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हमें मिस बुल्मा को फ्री करना होगा, चलो यहाँ से चलें। तभी हम बुल्मा को देखते हैं। बुल्मा बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है। बुल्मा चिल्ला के पेपिनो को बोलती है, तुमने आखिरकार ये कर दिखाया, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ पेपिनो। पेपिनो स्माइल करते हुए बुल्मा की तरफ थम्स अप करता है और वो दोनों उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, वापिस से प्लेनेट सडाला पे ही। और काबा उन दोनों को बाहर आते देखता है। वो तीनों बुल्मा और पेपिनो का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, और उन दोनों को आता हुआ देख के काबा हंसते हुए बोलता है, मिस बुल्मा, पेपिनो। तभी एडमिरल फनल थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और सलागा जैसा चेहरा बना के बोलती है, वो कहाँ है वो। और बुल्मा जवाब देते हुए बोलती है, पेपिनो ने उसे ठिकाने लगा दिया है। और ये सुन के वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। काबा बोलता है, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया पेपिनो। और पेपिनो ये सुन के स्माइल करता है। तभी एडमिरल फनल थोड़ी सी उदास हो जाती है और पेपिनो के बारे में सोचने लग जाती है, ये जवान लड़का ये कितनी मुसीबतों से गुजरा होगा। तभी बुल्मा पेपिनो को बोलती है, पेपिनो अब हमें तुम्हारी माँ के पास जाना चाहिए, जहाँ और भी बाकी लोग सेफ हैं, और अब मैं भी सेफ हूँ, तो यहाँ ये सब कुछ संभाल लेंगे। और काबा, कैलीफ्ला और एडमिरल फनल थोड़ा चोट में आगे खड़े हो जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि पेपिनो हम सब कुछ संभाल लेंगे। और तभी काबा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है, ना जाने बाकी सब किस हालत में होंगे, क्या केल ब्रोली को शांत कर पाई, मैं तो उसकी की भी महसूस नहीं कर पा रहा। कैलीफ्ला बोलती है, चलो और समय बर्बाद मत करो, चलो केल के पास चलें। और तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें किंग सडाला को दिखाया जाता है। किंग सडाला अपने सुपर सेन फॉर्म में होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, और किंग सडाला के बड़े बालों की वजह से उसे देख के लग रहा है कि वो सुपर सेन 3 में है, लेकिन वो है सुपर सेन 1 में ही। किंग सडाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, वो किसी से लड़ने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी हम डोला को देखते हैं। किंग सडाला डोला से लड़ रहा है। डोला बोलता है, तो तुम भी अपने बालों का कलर चेंज कर सकते हो, मुझे लगता है कि बोल्ड कलर तो मेरे पे भी बढ़िया लगेगा। लेकिन किंग सडाला को डोला की किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो खुद ही मन में कुछ सोच रहा होता है। किंग सडाला सोच रहा होता है कि मुझे ये फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये फीलिंग मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये सब कुछ सोचना बंद करना होगा। और ये बोलते ही वो और भी ज्यादा पावर अप करने लग जाता है और फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। और डोला ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, चलो पहले तुम्हें ही निपटाते हैं। और ये सुन के किंग सडाला को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। किंग सडाला चिल्ला के बोलता है, मुझ पे भरोसा करो, तुम जैसे लोगों की वजह से मैं सडाला को कभी भी नहीं हारने दूंगा। और ये सुनते ही डोला किंग सडाला पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी डोला को कुछ महसूस होता है और वो बीच में ही हवा में ही रुक जाता है। और किंग सडाला ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार डोला बीच में ही क्यों रुक गया। डोला सोच रहा होता है, आखिरकार ये सलागा गया कहाँ,
हमारे बीच की बॉन्ड ऐसे कैसे टूट गई, ये तो इम्पॉसिबल है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोला को सलागा की एनर्जी महसूस होना बंद हो जाती है। तुम जानते हो किस लिए? तभी हम देखते हैं कि डोला के पीछे किंग सरडाला आ गया होता है। किंग सरडाला डोला पे अटैक करने ही वाला होता है और जैसे ही किंग सरडाला डोला पे पंच करता है, डोला वहाँ एक छोटा सा पोर्टल बना देता है और किंग सरडाला का पंच जाके किंग सरडाला के ही मुंह पे लगता है और ये पंच लगते ही किंग सरडाला के मुंह से खून बाहर आता है। किंग सरडाला बहुत ही ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है, ये पोर्टल ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत बन गई है, काफी बड़ी प्रॉब्लम, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं काफी जल्दी हार जाऊंगा। लेकिन तभी किंग सरडाला सोचना बंद करके डोला पे अटैक करता है। वो अपना पंच डोला को मारने ही वाला होता है, लेकिन डोला फिर से एक पोर्टल खोल देता है और अभी भी सलागा के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी किंग सरडाला अपना पंच चेंज कर देता है और अपने दूसरे हाथ से डोला के मुंह पे मारता है। ये पंच लगते ही डोला के मुंह से खून बाहर आता है, लेकिन डोला पता नहीं क्यों थोड़ा अलग लग रहा होता है और ये चीज भी किंग सरडाला नोटिस कर लेता है। किंग सरडाला सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे क्या हो गया, इसका एटीट्यूड, इसकी हर एक चीज बिल्कुल चेंज हो गई है। ये सोचते हुए किंग सरडाला थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है। तभी हम डोला को देखते हैं। डोला इस पंच को ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा होता, क्योंकि वो अभी भी सलागा के बारे में ही सोच रहा होता है। डोला सोच रहा होता है, थोड़ी देर पहले एक डायमेंशन ओपन हुई थी और जब से वो डायमेंशन ओपन हुई है, मेरे और सलागा के बीच का लिंक धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा। लेकिन तभी किंग सरडाला दोबारा से डोला पे अटैक करता है, एक पंच बना के, और अटैक करते हुए किंग सरडाला बोलता है, तुम आखिरकार किस ख्याल में खोए हुए हो? मेरी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मुझे पूरी करनी होती है, तो अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो फिर भी लड़ूंगा। लेकिन डोला का किंग सरडाला की बातों में कोई ध्यान ही नहीं होता। वो अभी भी सलागा के बारे में सोच रहा होता है। डोला सोच रहा होता है कि शायद इसका मतलब है कि वो सच में ही, शायद डोला समझ गया है कि सलागा अब मर चुका है, वो नहीं रहा, और किंग सरडाला अभी भी डोला पे पंच करने ही वाला होता है। लेकिन फिर से वो बीच में ही अपना अटैक चेंज कर देता है और डोला की तरफ एक ही एनर्जी से अटैक करता है। लेकिन अचानक से ही डोला बिल्कुल सलागा के पास आ जाता है और उस पे किक करता है। किंग सरडाला डोला की किक को डोज तो कर लेता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। तभी हम डोला को देखते हैं। डोला बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, अब वो स्माइल नहीं कर रहा होता। डोला बोलता है, शायद तुम नहीं समझ पा रहे, तुम्हें मारना मेरा पहला काम नहीं है, अब मुझे कुछ और करना है। लेकिन जब तुम इतनी कोशिश कर ही रहे हो तो चलो शुरू करें। लेकिन तभी किंग सरडाला बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है डोला की स्पीड को देख के। डोला की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी होती है। वो ऐसे मूव कर रहा है जैसे वो अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज कर रहा हो, लेकिन वो कोई और ही टेक्निक है, अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं है। और तभी अचानक से ही किंग सरडाला की तरफ एक पंच आता है, लेकिन किंग सरडाला उसे डोज कर लेता है। तभी हम डोला को देखते हैं। किंग सरडाला भी डोला की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी किंग सरडाला पे और भी ज्यादा अटैक होने लग जाते हैं। ये अटैक इतनी ज्यादा स्पीड से हो रहे होते हैं कि वो अच्छे से दिख तक नहीं रहे होते और किंग सरडाला ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन डोला बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। अभी भी उसका पूरा ध्यान किंग सरडाला पे नहीं है, वो अभी भी सलागा के बारे में सोच रहा होता है। डोला बोलता है, अगर सलागा को वही हुआ है जो मुझे लगता है तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे प्लेनेट के हर एक लोग को मैं एक एक करके मारूंगा और उन्हें मारने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। डोला की बात सुन के किंग सरडाला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डोला के हाथ पे अपनी कोनी से अटैक करता है और इस अटैक की वजह से डोला का हाथ टूट जाता है। किंग सरडाला जितना हो सके उतनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहा है डोला से लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत का। लेकिन हम सब जानते हैं कि डोला भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। डोला को ये पंच लगने के बाद भी डोला बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे दर्द हो रहा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा। डोला को देख के लग रहा है कि वो भी ब्रोली की तरफ पागल हो रहा है, उसे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी डोला अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने लग जाता है। पहले अपने हाथ पे, अपने मुंह की, अपनी सारी इंजरीज को हील कर लेता है और अब पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। और डोला को खुद को हील करता देख के किंग सरडाला काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग सरडाला सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या है, ये खुद को रिकवर भी कर सकता है। और फाइनली वो दोनों अब एक दूसरे से काफी सीरियस होकर लड़ने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि डोला एक पोर्टल बनाता है और वो पोर्टल किंग सरडाला के पीछे खुलता है। डोला अपने उस पोर्टल से अपना हाथ किंग सरडाला के पीछे निकालता है
है और किंग सडाला के पैर को काटने की कोशिश करता है। डोला के अटैक से किंग सडाला का पैर पूरी तरीके से तो नहीं कटता, लेकिन उसे डैमेज बहुत ज्यादा हुआ होता है। किंग सडाला ये देख के ऊपर की तरफ जंप करता है और जैसे ही किंग सडाला ऊपर जंप करता है, डोला एक और पोर्टल खोलता है बिल्कुल किंग सडाला के पीछे और उससे डोला का हाथ बाहर आ रहा होता है। किंग सडाला को ये आते हुए दिख जाता है। किंग सडाला बोलता है, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें खुद को मारने दूंगा। हम देखते हैं कि डोला ने अपने हाथ से किंग सडाला की गर्दन को पकड़ लिया है और तभी डोला किंग सडाला पे अपने किसी टेक्निक का यूज करता है। किंग सडाला बोलता है कि आखिरकार ये क्या था। किंग सडाला को देख के लग रहा होता है कि उसकी बॉडी से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, जैसे उसका माइंड को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है और कुछ भी ना कर पाने की वजह से किंग सडाला जमीन पे जाके गिरता है, लेकिन डोला उसके गिरते ही उसे पोर्टल से बाहर खींचने लग जाता है। डोला ने एक नया पोर्टल बनाया होता है और किंग सडाला ये देख के काफी हैरान होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी डोला बोलता है, तुम बड़ी दाढ़ी वाले बेकार, खुद को इतना टफ दिखाना बंद करो और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें एक ही जगह पे 2 बार ना मार पाऊं। और ये बोलते ही वो किंग सडाला को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है और उसके पेट में जबरदस्त लात मारता है। किंग सडाला पे ये लात लगते ही वो अचानक से बेहोश होता है और जमीन पे गिर जाता है, लेकिन अचानक से ही किंग सडाला को होश आता है और वो जंप लेके डोला से दूर जाने लग जाता है। किंग सडाला बोलता है, तुम भी अब उसी हालत में हो जिस हालत में मैं हूँ और मुझे लगता है कि तुम इतना तो समझते ही होगे कि ये इंजरी मुझे रोक नहीं पाएगी और अटैक के बदले अटैक। और ये बोलते ही किंग सडाला डोला पे अटैक करता है अपने घुटने से ही, वैसे ही जैसे डोला ने किया था और डोला को ये अटैक काफी जबरदस्त लगता है। लगते ही उसके मुंह से खून बाहर आता है, लेकिन तभी किंग सडाला को अचानक से कुछ होने लग जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन तभी किंग सडाला समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। किंग सडाला बोलता है, ये दोबारा हो रहा है। शायद ये वही है जिसके बारे में किंग सडाला ने बताया था कि उसे अपने मरे हुए साथी दिखते हैं, जिनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है और हो सकता है इसमें डोला का भी कोई हाथ हो। तभी एक काले रंग का हाथ किंग सडाला की तरफ आता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है। हर जगह से आवाज आ रही होती है, सडाला सडाला सडाला। देख के ऐसा लग रहा है कि किसी सोल का हाथ है, किसी आत्मा का। और ये देख के किंग सडाला काफी घबराया हुआ होता है। वो सोल्स, वो आत्मा बोल रही होती है, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये शराब हमें तुम्हारी वजह से मिला है, ये बस तुम्हारी गलती है। हम देखते हैं कि वो जो भी चीज है वो सब कुछ बहुत सारे हैं और वो किंग सडाला को अपने हाथों से पकड़ने लग जाते हैं और वो बहुत सारे हाथ आ जाते हैं जो कि किंग सडाला को अलग अलग जगह से पकड़ने लग जाते हैं। किंग सडाला सोच रहा होता है कि मैं तुम सबको अभी भी पहचानता हूँ, लेकिन नहीं, ये समय इन चीजों का नहीं है। और तभी एक सोल पीछे से आती है और किंग सडाला के कान में बोलती है, तुमने आखिरकार अपना वादा तोड़ ही दिया। तभी एक छोटे बच्चे की सोल होती है, वो किंग सडाला के पैर को पकड़ी होती है। वो सोल बोलती है, हम तुम्हारी वजह से मर गए। और सोल उस प्रॉमिस की बात कर रही होती है जो किंग सडाला ने किया था कि दोबारा से प्लेनेट सडाला पे कभी भी लड़ाई नहीं होगी। हम किंग सडाला के ख्यालों से बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने मुंह को पकड़ा होता है और वो बहुत ही गुस्से में बोल रहा होता है, मैं ये सब जानता हूँ, मैं ये सब जानता हूँ, मैं तुम सबसे दिल से माफी मांगता हूँ, लेकिन अब मुझे इन सब से बाहर आना ही होगा। लेकिन किंग सडाला को देख के लग रहा होता है कि ये चीजें उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है और वो अपनी सुपर सेन से वापस अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। तभी हम डोला को देखते हैं। डोला बोलता है, एक ऐसा इंसान इसके जैसा क्या ये राजा बनने के लायक भी है? और तभी अपने ख्यालों की वजह से किंग सडाला अपने घुटनों पे आ जाता है और डोला ये सब देख के थूकता है। डोला को फर्क नहीं पड़ता किंग सडाला किस स्टेट में है, कैसी हालत में है। वो किंग सडाला पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को रेडी करने लग जाता है, अपनी नाखून को रेडी करने लग जाता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है। हम ब्रोली को देखते हैं जो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और किसी को मारने वाला होता है। ब्रोली के अंदर से अभी भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, वो बिजर्व मोड में होता है। और तभी डोला का ध्यान ब्रोली की तरफ जाता है। डोला बोलता है, तो ये हरे बालों वालों ने आखिरकार अपने दोस्त को मारना बंद कर ही दिया है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है। हम ब्रोली को देखते हैं, ब्रोली किसी पे अटैक कर रहा है, लेकिन वो बीच में ही अपने पंच को रोक लेता है। शायद वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और डोला को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। डोला बोलता है, इस ब्रोली की वजह से कम हमारी एक दिक्कत तो कम हुई। ब्रोली को देख के लग रहा है कि वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। एक बार वो कंट्रोल कर पाता है, दूसरी बार वो कंट्रोल
कंट्रोल खो देता है और ये कुछ ही सेकंड्स में हो रहा है। लेकिन तभी ब्रोली का कंट्रोल अपनी बॉडी पे धीरे धीरे वापिस आने लग जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे साफ होने लग जाती है, उसे चीजें दिखने लग जाती है। ब्रोली देखता है कि वो किसी से लड़ रहा है और उसने उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी है। ब्रोली देखता है कि वो इंसान ब्रोली को कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रोली उसको समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कहना चाहता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं, ये कील है और ब्रोली ने कील की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है। शायद कील ब्रोली को रोकने की कोशिश कर रही होती है और ब्रोली ने कील को बहुत ही बुरे मारे होते हैं। ब्रोली ने कील पे अटैक करना बंद तो कर दिया है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया है। वो कील की तरफ बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है, बहुत ही तेज तेज। अभी हम कील के चेहरे को देखते हैं। कील की बहुत ही बुरी हालत हो रही होती है, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है क्योंकि उसके चेहरे पे थोड़ा पानी गिरा होता है। कील अपने हाथ को ऊपर उठाती है और वो बोलती है ब्रोली। हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा होता है कील को देखते हुए, क्योंकि उसी ने कील की इतनी बुरी हालत की है और वो ये समझ चुका है। ब्रोली को देख के लग रहा होता है कि अब वो पूरी तरीके से अपनी फॉर्म को कंट्रोल कर पा रहा है। कील भी ब्रोली को देख के थोड़ी थोड़ी रो रही होती है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अच्छे से बोल नहीं पा रही होती, तो वो थोड़ा धीरे धीरे बोलती है। ये बुरे लोग, इन्हें हर चीज का हिसाब देना होगा जो इन्होंने किया है सभी के साथ और चिल्लाई के साथ। लेकिन तुम पहले ही बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कर चुके हो, बहुत ज्यादा डैमेज। मुझे तुम पे भरोसा है सबसे ज्यादा। और ये बोलते ही वो ब्रोली की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी छाती पे एक पंच करती है और बेहोश होके गिर जाती है। कोई नहीं जानता कील जिंदा बच भी पाएगी या नहीं। और अचानक से ही ब्रोली का दिल चमकने लग जाता है, उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी आने लग जाती है और वो बस एक जगह बैठा हुआ कील को घूरता रहता है। और तब हम ब्रोली के ख्यालों को देखते हैं कि ब्रोली सुपर सैयन में अंदर क्या सोच रहा होता है। ब्रोली एक जगह खड़ा होता है और सोच रहा होता है आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी उसे सब याद आता है, उसे चिल्लाए की याद आती है। ब्रोली सोच रहा होता है कि चिल्लाए जो उसके साथ हुआ वो मेरे साथ होना चाहिए था। लेकिन तभी ब्रोली के ख्यालों में ही ब्रोली के पीछे से एक आवाज आती है, नहीं। इस आवाज को सुन के ब्रोली अचानक से ही थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि यहाँ किसी का हाथ है, शायद ये इनर ब्रोली है जो ब्रोली का डीमन है। ब्रोली का इनर डीमन बोलता है, चिल्लाए और लीमो, हमारे पास दो ही दोस्त थे। और तभी ब्रोली का अंदर का मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उसको चिल्ला चिल्ला के कुछ बोलने लग जाता है। ये असल में ब्रोली की पावर है, ब्रोली के अंदर की ताकत है जिसने ऐसी फॉर्म ले रखी है। ब्रोली का इनर मॉन्स्टर बोलता है, वो हमारे दोस्त थे, हमारा परिवार था, उन डीमंस को इस चीज का हिसाब देना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम बदला लेंगे और ये रेज ही है जो उससे बदला लेने में काम आएगा। और ब्रोली अपने इनर मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्से में बोलता है, नहीं, ये जो हमारी ताकत है, ये जो हमारा गुस्सा है, इसकी वजह से हमें सब बुराई हुआ है हमारे दोस्तों के साथ, सभी के साथ। लेकिन ब्रोली का इनर डीमन बोलता है, तुम गलत हो, जो ये तुम्हारी पावर है यही असली ताकत है, यही असली रूल्स है इस दुनिया के लिए। इस ताकत की वजह से कोई तुम्हारे अपनों पे अटैक करने का सोचेगा भी नहीं। ब्रोली काफी गुस्से में बोलता है, और ये करने से पहले, अपने दुश्मनों के दिल में डर बिठाने से पहले, आखिरकार हमें कितने मासूम लोगों को मारना होगा, कितने लोगों की जान लेनी होगी, सिर्फ ये बताने के लिए अपने दुश्मनों को कि हम पे अटैक करना सही नहीं होगा। बताओ, मुझे जवाब दो। लेकिन ब्रोली का इनर मॉन्स्टर ब्रोली को बोलता है, तुम मुझे समझ नहीं रहे, हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन ब्रोली अपने इनर मॉन्स्टर की बात को बीच में ही काट देता है और बोलता है, लेकिन ब्रोली अपने इनर मॉन्स्टर की बात को बीच में ही काट देता है और बोलता है, नहीं, वो तुम हो, तुम नहीं समझ रहे हो, तुम बस एक चेहरा हो मेरे नेगेटिव इमोशंस का। तुम इतने पावरफुल हो कि तुम मेरे ही दोस्तों को नुकसान पहुंचाते हो, यहाँ तक कि उनको भी नुकसान पहुंचाते हो जिनका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी हम फ्रीजा को देखते हैं। ब्रोली उसी सीन को याद कर रहा होता है जो फ्रीजा ब्रोली के फादर को मार देता है। ये ब्रोली मूवी का सीन है। ब्रोली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए चिल्ला के बोलता है, कील को लगभग अपनी जान देनी पड़ी है मुझे ये सब समझाने के लिए। मुझे लगता था कि मैं ये सब अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आखिर में मेरे लोगों के दिल में मेरे लिए मुझे डर दिखता था। मेरे दुश्मनों ने मेरे इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को पूरा किया, और अब देखो हम कहाँ हैं। और ये बोलते ही ब्रोली यहाँ से जाने लग
जाता है अपने इनर मॉन्स्टर से दूर, लेकिन उसका इनर मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसका इनर मॉन्स्टर बोलता है, तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो, यहाँ वापिस आओ, तुम ऐसे ही मुझे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ब्रोली ये बात सुन के रुकता नहीं है। ब्रोली बोलता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, आज से मैं कभी भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं बनूंगा। लेकिन ब्रोली का मॉन्स्टर उसकी ताकत उसे चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाती है, तो क्या ये तुम्हारा प्लान है? तो आखिरकार तुम सब कुछ छोड़ के उस डीमन को कैसे हराओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास इतनी कमाल की ताकत है तुम्हारे अंदर, जो कभी भी बढ़ना नहीं छोड़ती, जो ग्रो होती ही रहती है? लेकिन ब्रोली अभी भी चलता रहता है और वो बोलता है, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, अभी के लिए मुझे अपने दोस्तों पे पूरा भरोसा है। हाँ ये सच है कि इस पावर ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन अब से मैं इस पावर को यूज करूंगा, ना कि तुम मुझे। लेकिन ब्रोली का इनर मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, मैं कसम खाता हूँ। और ये सुन के ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पीछे घूम के बोलता है, यहीं पे चुप हो जाओ। और तभी हम ब्रोली के ख्यालों से बाहर आते हैं और डोला को देखते हैं। डोला किसी पे अटैक करने जा रहा होता है, शायद वो किंग सडाला पे अटैक करने वाला है। डोला बोलता है, मेरे महाराज तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं यहीं पे आपको यहीं पे खत्म कर दूंगा। और जैसे ही डोला किंग सडाला पे अटैक करने वाला होता है, ब्रोली आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। ब्रोली सिर्फ डोला के हाथ को पकड़ना ही नहीं है, उसे पूरी तरीके से दबा के घुमा के तोड़ देता है। हम देखते हैं कि ब्रोली पूरी तरीके से अपने होश में आ चुका है और वो अभी भी सुपर सैयन फॉर्म का यूज कर रहा है। लेकिन डोला को अभी भी हैरानी नहीं हो रही होती। डोला को लग रहा होता है कि ब्रोली अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है और वो पोर्टल्स बना के उसे दोबारा से उसके दोस्तों पे अटैक करने के लिए भेज देगा। लेकिन ब्रोली तो होश में आ चुका है। डोला बोलता है, तो गोरिल्ला वापिस आ गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 24 यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे व्यूअर्स दिन पर दिन डाउन होते जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।